महाशिवरात्रि आने वाली है और हर बार की तरह इस बार भी मेरे सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम डीएम और यूट्यूब के कमेंट्स फ्लड हो गए हैं सिर्फ कुछ सवालों के ही इर्द गिर्द। और वो सवाल है कि इस महाशिवरात्रि को हमें क्या करना चाहिए, इस महाशिवरात्रि को हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इस महाशिवरात्रि को कोई एक ऐसा रेमेडी है या उपाय है जिससे कि हम इसका भरपूर लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ये मैसेजेस लगभग जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल आता है, जैसे दीपावली हो या फिर महाशिवरात्रि हो या सावन के महीने हो या पितृपक्ष हो, अक्सर आते रहते हो। एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे। मैं इन सारे सवालों का जवाब आपको पहले की कई सारे सालों पहले वीडियो बनाए थे उसमें दे चुका हूं, लेकिन अब कुछ नया आपके लिए लेकर आया हूं कि आप अपनी कुंडली से कैसे जानोगे, या कभी आपको मौका मिले किसी का हॉरोस्कोप देखने का, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हॉरोस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं, और ये बताने का मौका मिले कि व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जिससे कि उसको मनी में प्रॉफिट होगा, जिसके उससे जो उसका नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, वो बढ़ेगा, उसकी मैरिड लाइफ में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उसका भाग्य बहुत बढ़ेगा, उसका लक बहुत आगे काम करेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि रुद्राक्ष कवच क्या होता है और वो कैसे बनते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है। तो कॉपी पेन ओपन कर लीजिए, अपनी कुंडली और अपने जानने वालों की कुंडली भी आज ओपन कर लीजिए, क्योंकि आज हम रुद्राक्ष को, रुद्राक्ष कवच को हॉरोस्कोप से देखना सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसका आशीर्वाद भगवान शिव ने साक्षात हम सभी को दिया, और हम सभी का जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब हम सभी को दिया है। चाहे आप शिव महापुराण पढ़ें, देवी भागवतम पढ़ें या कितने भी शास्त्र पढ़ें, जेम स्टोन्स की बातें हर जगह लिखी हुई नहीं मिलती हैं, रुद्राक्ष की बात हर जगह लिखी हुई मिलती है। और साक्षात भगवान शिव की वाणी में, उनकी कथाओं में, उनकी लीलाओं में रुद्राक्ष का इस्तेमाल अगर व्यक्ति ने सही तरीके से किया तो क्या क्या हासिल कर सकता है, इसके बारे में भी लिखा हुआ मिलता है हमें। और ये सब जानते बूझते हुए सभी ऋषियों की फोटो देखें, आप पेंटिंग देखें, किताबों को भी आप पढ़ेंगे, हर जगह रुद्राक्ष की बात की जाती है। स्पेशली जो हिंदू कल्चर है उसमें तो इसको जरूर धारण करना चाहिए। यानी यहां तक ये भी मिलता है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी आदतें हैं जिसको आप समझते हैं या समाज समझता है कि वो गलत आदतें हैं, तब भी व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका विचार बदलते हैं। रुद्राक्ष मैं खुद पहनता हूं, काफी साल हो गए, कई पॉडकास्ट भी किए रुद्राक्ष के ऊपर। एक बात तो मुझे समझ में आई, रुद्राक्ष मैजिक तो करता है, और ये मैजिक आपके माइंड से जुड़ा हुआ है। रुद्राक्ष बीज है, ये आपके अंदर के बीज को बदल देता है। आप बहुत सफल हो जाएंगे या बिल्कुल असफल हो जाएंगे, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका माइंडसेट कैसा था। अगर आप ब्रेकअप में रोना धोना कर रहे हैं और अपना काम, अपनी जॉब, अपना प्रोफेशनल बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, माइंडसेट ही है। एक माइंडसेट ये भी है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखिए कि लड़का आईएएस पीसीएस बन जा रहा है, वो भी माइंडसेट ही है। तो अंत में हर एक चीज आपके कोर से रिलेटेड होती है, आपके अंदर के बीज से रिलेटेड होती है। और जब आप महादेव की ब्लेसिंग का बीज यानी कि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो चमत्कार होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी रुद्राक्ष पहनते होंगे मेरे यूट्यूब वीडियोस देखकर। आप भी अपना जो फीडबैक है या आपका जो एक्सपीरियंस है रुद्राक्ष के साथ, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रुद्राक्ष के अराउंड कई सारे मिथ्स होते हैं। लड़कियां इसको पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती, पीरियड्स में इसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्या रुद्राक्ष पहनकर हम वैराग्य धारण कर लेंगे, क्या रुद्राक्ष बच्चों को पहनना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जवाब बिल्कुल एक लाइन का सिंपल है, अगर आप जीवित इंसान हैं तो आपको रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। आपको नहीं भी पता कि किस रुद्राक्ष से क्या होता है, फिर भी आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये इतना पॉजिटिव है, कोई रुद्राक्ष नेगेटिव रिजल्ट देता ही नहीं है। आज तक मैंने किसी के ना मुंह से सुना, ना ही किसी पुस्तक में, किताब में मैंने इस बात को पढ़ा है कि रुद्राक्ष के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। कोई वैराग्य धारण नहीं कर रहा है, हर कोई इसको धारण कर सकता है। तो अपने मन से सारे जो मिथ हैं उनको निकाल दीजिए। बस बात आती है श्रद्धा की, बात आती है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। आप अपने घर में, मंदिर भी रहता है ना, पूजा पाठ करते हैं आप में से कई सारे लोग, घर में भी नॉनवेज बनता होगा या घर में भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता होगा। चाहे जो हो जाए, आप पूरी कोशिश करते होंगे कि भगवान के सामने हम ना करें, है ना, करते ना। यही तो फिलॉसफी लोगों के मन में है कि ट्यूसडे को नहीं खाएंगे नॉनवेज या थर्सडे को नहीं खाएंगे नॉनवेज। क्यों? भगवान क्या ट्यूसडे थर्सडे को काम कर रहे हैं? नहीं, पर आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, और उसके साथ कोई नहीं खेल सकता है। तो कुछ श्रद्धा के विषय होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं बड़े कॉमेडी वे में और फन वे में अपनी क्लासेस में भी जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो समझाता हूं यही बात। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए रुद्राक्ष को धारण करने के बाद, तो महादेव बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं, वो आपको परेशान करना नहीं चाहते, भोले भंडारी हैं, वो आपके पीछे त्रिशूल लेकर नहीं भागेंगे। इतनी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। और पहले कम से कम एक रुद्राक्ष व्यक्ति को जरूर पहनना चाहिए, 1 साल पहन के रखना चाहिए। उसके बाद ना मेरे समझाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के कहने की जरूरत पड़ेगी। आपकी दिलचस्पी, आपका रुझान
अपने आप ही बढ़ने लगेगा। आई थिंक इतना मोटिवेशन आपके लिए काफी था कि आने वाली इस महाशिवरात्रि को अगर आपने अभी तक कभी रुद्राक्ष नहीं पहना है तो आप जरूर पहनेंगे, और अगर ऑलरेडी पहनते हैं तो इस महाशिवरात्रि को दोबारा से री एनर्जाइज करके अपना रुद्राक्ष पहनेंगे। और सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे आपको यह समझाना होगा कि कुंडली से कैसे पता करते हैं कि किसी व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। देखिए, तरीके हजारों हैं, हर कोई अपना अपना तरीका लेकर आता है, बताता है, समझाता है, वो अपनी जगह सही होंगे। लेकिन वो तरीका जो मैंने खुद अपनाया, वो तरीका जो जितना, देखो, पहले इंसान कुछ अगर पढ़ता है या सीखता है तो पहले खुद पे अप्लाई करता है, उसके बाद वो दूसरों को बताता है, और जब वहां से फीडबैक आने लग जाते हैं तो बात थोड़ी पक्की सी हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ काम कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, आपने अपनी हॉरोस्कोप अपनी कुंडली ओपन कर ली होगी। हॉरोकॉस्मो ऐप पे जाइएगा, वहाँ पे आपकी कुंडली फ्री में आपको मिल जाएगी। अपनी कुंडली जब आप बनाकर आएंगे तो कुछ इस तरह की कुंडली, कुछ इस तरह का हॉरोस्कोप आपको देखने को मिलेगा, आपको दिखाई देगा। अब ये आपकी कुंडली है, इसमें सारे हाउसेस फिक्स होते हैं। जो डब्बे दिख रहे हैं ना आपको, ये डब्बा, ये डब्बा, ये वाला डब्बा, ये सारे हाउस बोले जाते हैं, घर बोले जाते हैं। ये फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। यानी कि अगर ये फर्स्ट हाउस है, ये क्या, यही होता है फर्स्ट हाउस, तो हम सब का फर्स्ट हाउस, जितने लोग भी यहाँ बैठे सबका फर्स्ट हाउस यही है। उसके बाद ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये गिनती पूरी चलती रहेगी 12वें घर तक। तो 12 के 12 घर बिल्कुल फिक्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हमें 4 घरों के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में भी बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले 11th हाउस। आप मेहनत करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप घर संभाल रहे हैं, आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर आपका जो लाभ है, गेन्स है, वो समय के साथ बढ़े, क्योंकि समय के साथ आप भी बढ़ेंगे, आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। 11th हाउस उसी प्रॉफिट और उसी लाभ की बात कर रहा होता है। आप में से कई सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, व्यापार करते होंगे, कोई जॉब में होगा। आप में से हर कोई जो किसी ना किसी तरह इस मृत्यु लोक में काम से या करियर से जुड़ा है। एवरीबडी वांट्स प्रमोशन, एवरीबडी वांट्स मोर मनी, एवरीबडी वांट्स कि जब जब मेरी जिंदगी में मेरा स्टेटस बढ़े, मेरी उम्र बढ़े, मेरा कद बढ़े, उसके साथ मेरा धन भी बढ़ना चाहिए, मुझे लाभ भी होने चाहिए, मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग रहे जो सपोर्ट करें, ऐसे दोस्त हों, ऐसे रिश्तेदार हों जो जब भी मुसीबत आए तो वो पीछे से थामने के लिए खड़े हों। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपकी कुंडली का 11th हाउस बताता है। यानी कि ये वाली बात, ये हाउस जो है इसे हम 11th हाउस कहेंगे। ठीक है, इस हाउस की आज बात होने वाली है। दूसरा, आप इस जन्म में, देखिए, हर कोई अपने भाग्य का ही पैसा कमा रहा है, अपने भाग्य से ज्यादा कोई भी धन नहीं कमा पाता। ज्योतिष में यह बात बिल्कुल क्लियर कट बता दी गई है। आपकी जितनी किस्मत में पैसा लिखा है उतना पैसा आएगा ही आएगा आपके पास। बात बस इतनी हो जाती है कि क्या उतना भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। यस, सारी कुंडलियां अपने सारे प्रोमिसेस पूरा करके इस धरती को छोड़कर नहीं जाती। कई सारे प्रोमिसेस आपके अनफुलफिल्ड रह जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जिसकी वजह से पुनर्जन्म लेना पड़ता है और उसको भोगना पड़ता है। क्या इस जन्म में जितना भी मेरे बैंक अकाउंट में लिखा हुआ था वो सब मुझे मिल गया? कई बार नहीं मिलता है। धन या सेकंड हाउस जिसको हम कहते हैं, ये इसी बात की बात कर रहा होता है, इसी बात को समझा रहा होता है। सेकंड हाउस में आपका परिवार, परिवार की वेलबींग, हैप्पीनेस, ये भी आता है, और आपका धन, संचित धन, उसकी बात भी, आपकी सेविंग्स की बात की जा रही होती है। उसके बाद कई सारे लोग पैसे वाले बहुत होते हैं, धन भी बहुत कमा लेते हैं। आप में से भी कई सारे लोग सेटिस्फाइड होंगे कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, सेटिस्फाइड विद माई बिजनेस, जो भी पैसे हैं, सेविंग्स, आई एम हैप्पी। लेकिन कई सारे लोग पैसा और धन होने के बावजूद भी यहाँ से खुश नहीं होते। यहाँ से एक एंजाइटी, एक भागा दौड़ी, एक आपाधापी मची हुई रहती है, विच इज वी कॉल्ड मेंटल हैप्पीनेस, या मन से सुखी हैं आप। देखिए, धन से कई लोग सुखी हो जाएंगे, मन से और तन से सुखी होना भी अपने आप में एक राजयोग है, अपने आप में लग्जरी है। तो ये जो मन के सुख की बात है, ये जो आपके मेंटल पीस की बात है, जो कि पढ़ने से आता है, कुछ नया क्रिएट करने से आता है, अपने संतान को ग्रो करते हुए देखने में आता है, या फिर हॉबीज में, आदतों में, जो आपकी हॉबीज है। जैसे मान लेते हैं आप में से किसी की हॉबी सिंगिंग है, किसी की डांसिंग है, किसी की गोल्फ खेलना है, किसी की कुछ है, और अगर आपको वक्त मिल रहा है वो हॉबी पूरा करने का, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। कईयों को वक्त नहीं मिलता, कईयों को रिसोर्सेज नहीं मिलते। तो अगर आपकी बात मेंटल पीस की है तो 5वां घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सभी घरों में से सबसे भाग्य का जो घर है वो 9th हाउस है। 9th हाउस में आपका लक है, आपका भाग्य है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली कंसिडर करता हूं, क्योंकि मैं बहुत सही समय पे, राइट टाइम पे, राइट एज में ज्योतिष में एंटर हो गया। अगर मेरी उम्र 55 साल की होती और फिर मैं ज्योतिष शुरू कर रहा होता तो शायद मुझे लोग ना जानते, ना पूछते, शायद मैं भी जान लेते। बट
सही समय पे सही जगह पहुंचना एक लक है, एक भाग्य है। सही समय पे सही व्यक्ति मिले, सही गाइडेंस दे दे, सही काम बन जाए, ये भाग्य है। आपका भाग्य आपको मेहनत नहीं करी और एक अच्छा स्पाउस मिल गया। आपका भाग्य उस जगह आपको लेकर चला गया जहां पर सच में आपका फायदा होने वाला था। लक या किस्मत एक ऐसी चीज होती है ना, जो कि जब पलटती है तो इंसान की पूरी लाइफ बदल देती है। और ये बात मुझे ज़्यादा कहने की और समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। भाग्य कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हर जगह हर किसी को पता है, और कुंडली में ये भाग्य की बात आपका 9th हाउस कर रहा होता है। अब रुद्राक्षों की मदद से, रुद्राक्ष के इफेक्ट से या उसके पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हम अपने 11th, 2nd, 5th और 9th हाउस को किस तरह से हम इसको अपने बेनिफिट में ले सकते हैं, आज के इस वीडियो में हमें यही सीखना है। अब आपके पास आपकी कुंडली है, आपको 4 हाउसेस बड़े इंपॉर्टेंट पता चल गए कि 2nd हाउस, 5th हाउस, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, ये 4 हाउसेस आपको पता चल गए। अब क्या करें, इसके बाद क्या करें? इसके बाद आपको देखना है कि इन हाउसेस में नंबर कौन सा लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको एक कुंडली दिखाऊं यहाँ पर, तो जैसे ये कुंडली है, अब इसका 2nd हाउस ये है, 11th हाउस ये है, इस कुंडली का 5वां ये है और 9वां घर ये है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर नंबर कौन सा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। तो हमें इस तरह से नंबर फाइंड आउट करने हैं कि यहाँ पे कौन सा अंक लिखा हुआ है। अभी हम एक का कर लेते हैं, क्योंकि एक टेक्निक अगर आप सीख गए तो बाकी सब में वही सेम टेक्निक लगने वाली है। फॉर एग्जांपल हम 11th हाउस ले सकते हैं, यानी कि इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि यार मेरे लाइफ में ना टाइम से अपग्रेड नहीं होता, टाइम से प्रमोशंस नहीं मिलते, लाभ या प्रॉफिट बिजनेस में ज़्यादा मैं चाहता हूँ बढ़ता रहे, समय के साथ सब कुछ पीसफुल रहे, मेरे नेटवर्क बढ़े, मेरे कनेक्शंस बढ़े, ये इस व्यक्ति की कामना है। लेट्स सपोज इसका ये डिज़ायर है, तो हम कहेंगे कि आपको अपने 11th हाउस को देखना चाहिए। देख लिया उसने अपने 11th हाउस को, नंबर पता कर लिया कि 8 नंबर, ऐसे आप भी पता कर लीजिए कि आपका क्या नंबर लिखा हुआ है। अब ये जो भी अंक हैं, ये जो भी नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर राशियों के नंबर होते हैं। तो जैसे 8 नंबर लिखा हुआ था ना, तो ये वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन का नंबर है, जिसके जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, वो मंगल हैं। जैसे ये प्लॉट है, इसको हम घर मान लेते हैं, इस पे इसका एक नंबर होगा कि ये हाउस नंबर XYZ है, हाउस नंबर 8 है, हाउस नंबर 10 है, हाउस नंबर 15 है, वो राशि का नंबर हो गया। ठीक है, अब इस घर का मालिक मैं हूं, तो उस राशि का मालिक मंगल है या गुरु है या शनि है। ऐसी ये 3 चीजें हैं, याद रखना है। हाउस में कौन सी राशि है, उस राशि का कौन मालिक है। सिंपल इजी पता कर लेंगे, नहीं तो अभी यहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिए, पता करके कमेंट करिए, फिर से वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, अब ये बात हमको पता चल गई। अब आप में से किसी के 11th हाउस में 1 नंबर लिखा होगा, किसी के में 4 लिखा होगा, किसी के में 8, किसी के में 10, किसी के में 11, पर कहानी यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। अब अभी तक यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह मेरे 11th हाउस का लॉर्ड है, प्रॉफिट का, गेन्स का लॉर्ड है। अब चलिए इस कुंडली में वापस चलते हैं। अब जैसे ये कुंडली देखी हमने, अब मालिक गए कहाँ हैं, मालिक पड़ोस में बैठे हैं, दुबई निकल गए, कहाँ चले गए, इसको देखते हैं। मालिक है मंगल, और मंगल आकर बैठ गए 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर की राशि में मंगल बैठ गया, मिथुन राशि में मंगल बैठ गया। बात अब यहां तक भी पूरी नहीं हुई है। ये एक और फाइनल स्टेप आपको जो करना है, आपको ये पता करना है कि मिथुन राशि में किस नक्षत्र में मंगल बैठे थे, और इस नक्षत्र के भी मालिक होते हैं, विच इज पुनर्वसु के लिए, जो कि जुपिटर मालिक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लोग हड़बड़ा जाएंगे, इसलिए मैं इसको फिर से स्लो डाउन कर देता हूँ। 11वां घर पता कर लिया, 11वें घर में कौन सी राशि है ये पता कर लिया, उस राशि का मालिक कौन है ये भी पता कर लिया, वो मालिक किस राशि में बैठा जाकर ये भी पता, किस राशि में। जैसे इस केस में मंगल थे यहाँ के लॉर्ड, और जाकर बैठे थे कहां पर, जेमिनी में, मिथुन राशि में। किस राशि में जाकर बैठा ये पता कर लिया। अब किस नक्षत्र में जाकर बैठा है ये भी पता करना है हमको। अब हॉरोकॉस्मो ऐप में भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। नहीं तो नीचे एक कैलकुलेटर है, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं, उस कैलकुलेटर में अपनी बर्थ डिटेल्स डालेंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपका नक्षत्र, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक ये चित्र देख रहे हैं, इसमें मैंने 27 के 27 नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी एंड सो ऑन। ये 27 नक्षत्रों के नाम हैं। 3 नक्षत्रों के एक ग्रुप को एक प्लेनेट रूल करता है, यानी कि अश्विनी के मालिक भी केतु हैं, मघा के मालिक भी केतु हैं, मूल नक्षत्र के मालिक भी केतु ही हैं। ऐसे ही भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इसके मालिक शुक्रदेव हैं या वीनस है। अभी देखो मेरा एग्जाम्पल आप याद करिए, फिर से एक बार दिखाता हूं आपको।
एक बार सीख गए ना आप तो दोबारा कभी नहीं भूलोगे, इसलिए थोड़ा सा अभी हम इजी इजी सीख रहे हैं। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल बैठे जेमिनाई में, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे, और गुरु इसके लॉर्ड हैं। ये तो हमें यहीं से पता चल गया। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे कि आप पता कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। पुनर्वसु नक्षत्र तक अगर आप पहुंच गए थे तो उसके लॉर्ड जुपिटर होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपको यही फाइंड आउट करना है। इसके लिए कई सारे टूल्स हैं, कई सारी कुंडली में सॉफ्टवेयर आते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, अगर आपको कोई ना मिले उसका आप यूज कर लेंगे। अब बस ये जुपिटर तक हमें पहुंचना था कि मेरे 11वें घर का मालिक किस नक्षत्र में बैठा, उस नक्षत्र का मालिक कौन है, ये जुपिटर है। ये जुपिटर एक्चुअली जब स्ट्रांग होगा तो आपका 11th हाउस अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा। ज्योतिष के अंदर कई सारे उपाय बोले जाएंगे जो जुपिटर से रिलेटेड होंगे और फायदा आपको 11th हाउस का दे रहे होंगे। ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जैसे बोला जाएगा कि आप पुखराज धारण कर लीजिए, बोला जाएगा आप येलो टोपाज धारण कर लीजिए, बोला जाएगा आप सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन लीजिए, बोला जाएगा कि आप ना विष्णु सहस्त्रनाम का या फिर पुरुष सूक्तम का पाठ किया करिए, आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए। ये सारे जुपिटर, हल्दी के पानी से नहाइए, ये सारे गुरु के जुपिटर की रेमेडीज हो गई। ये भी करने से आपका लाभ ही होना, आपका फायदा भी होना है। पर इजियर सिंपल रेमेडी, क्योंकि ये सब करने में आपको प्लान बनाना पड़ेगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, आलस भी आ सकता है, लेजीनेस भी आ सकती है, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ पहन लेना, धारण करने लेना बड़ा आसान होता है। और रुद्राक्ष एक बार आपने पहना तो आप 1000 साल तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये इतना ईजी है, इतना आपकी लाइफस्टाइल से ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट्स नहीं मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो 11th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र के मालिक का रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए फॉर इफेक्ट्स ऑफ, फॉर बेनिफिक रिजल्ट ऑफ 11th हाउस। तो जैसे जुपिटर आया ना, तो अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस प्लेनेट का कौन सा रुद्राक्ष है जो मुझे पहनना चाहिए। तो जुपिटर का 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। आप अगर ये ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी, जैसे अगर ये कुंडली अगर मुझसे कभी पूछते तो मैं इनको 5 मुखी रुद्राक्ष रिकमेंड कर देता अगर इनका डिजायर 11th हाउस से रिलेटेड होता। अब दूसरा केस में चलते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मुझे ना धन चाहिए, मुझे पैसे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरे पास पैसा ठीक ठाक है, मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा और बढ़े, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, एफर्ट्स कर रहा हूं। तो बस जैसे उसने मनी या धन की बात बोली, तो अब आप 2nd हाउस में जाएंगे। 2nd हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर के जो लॉर्ड होते हैं, यहाँ से हमने देखा तो 11 नंबर के मालिक शनि देव खुद हैं। अब हम यहाँ पर वापस गए इस कुंडली में, 11 नंबर के मालिक शनि कहाँ बैठे कहाँ बैठे कहाँ बैठे, तो हमने कहा अरे ये तो यहीं बैठ गए, यानी कि जिस घर के मालिक है उसी घर में बैठ गए आराम से। मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ, बात खत्म। अब शनि किस नक्षत्र में बैठे हमें ये जानना है। तो शनि कुंभ राशि में शतभिषा नाम के नक्षत्र में बैठे हैं। शतभिषा का मालिक कौन होता है देख लेते हैं जरा। शतभिषा नक्षत्र 24वां नक्षत्र है और इसके मालिक होते हैं राहु। अब राहु का रुद्राक्ष होता है आपकी 8 मुखी रुद्राक्ष। आप आराम से 8 मुखी रुद्राक्ष इस व्यक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष इसके 2nd हाउस से रिलेटेड माइंडसेट चेंज करेगा और उसको फिर आगे चलकर प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। यही सेम टेक्निक आप 5वें घर के लिए, अगर कोई आपसे कहे मुझे सुकून चाहिए, मेंटल हैप्पीनेस चाहिए, कोई आपसे कहे मुझे भाग्य चाहिए, तो यही सेम टेक्निक आप 9वें घर पे लगवा देंगे और 11th, 2nd, 5th या 9th का, इन चारों के रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये प्रॉपर और बिल्कुल सही तरीका है लोगों को रुद्राक्ष रिकमेंड करने का, या फिर खुद अपनी कुंडली अपने भाग्य के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करने का। जेम्स मंत्रा पे इसके टूल ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी कि आपको ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए, खुद एनालाइज करके आपको सीधे रुद्राक्ष का नाम बता देगा, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों का इतना माथापच्ची कौन करे, तो जस्ट अपनी बर्थ डिटेल डाली और ये देखिए स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आपका 11th हाउस का लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है, उस अकॉर्डिंग कौन सा रुद्राक्ष आपका होता है ये आपको पता चल जाएगा। इस महाशिवरात्रि को रुद्राक्ष ले लीजिए, उसको धारण करिए। धारण करने से पहले उसकी अभिमंत्रण एक पूजा आप जरूर करेंगे। जेम्स मंत्रा से जब आप रुद्राक्ष लेते हैं तो इस महाशिवरात्रि को हम एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे स्टॉक में जितने भी रुद्राक्ष हम नेपाल से लेकर आए उन सभी रुद्राक्षों को एक महायज्ञ में रात भर महाशिवरात्रि के निशीत काल में उसका एनर्जाइजेशन होगा, उसकी पूजा होगी और उसका वीडियो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये हम पहली बार एक बड़ा इवेंट जेम्स मंत्रा के साथ ले रहे हैं। आप इसका पार्ट भी बन सकते हैं, आप इसके हिस्सेदार भी बन सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। महाशिवरात्रि को हम एक ध्यान क्रिया भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो सोल है वो दोबारा से
दोबारा से उसके अंदर लाइफ आती है, उमंग आती है, एक जीवन में पैशन, जुनून जो कई लोगों का मिट जाता है, जीवन जीने की इच्छा और ज़्यादा जीवंत हो जाती है, नए आइडियाज़ आते हैं, दिमाग खुश रहता है, ज़िंदगी आसान लगती है। ये भी हो रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस पूजा में हिस्सा लेना चाहते हैं, इस पूरे जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो ये है किसी की कुंडली देखकर रुद्राक्ष आपने कैसे रिकमेंड किया। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। इट इज़ लाइक कि एक टीम है, एक क्रिकेट की टीम है, उसमें दो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जो जब मैदान पे उतरते हैं तो 100 रन से नीचे तो नहीं बनाते और उनकी बैटिंग के ऊपर पूरी टीम डिपेंडेंट है। पर जब बॉलिंग की बात आती है ना, इस टीम में एक से एक बेकार बॉलर भरे हुए हैं। यानी कि जब इसकी पहली बैटिंग आती है तो ये दो लोग मिलकर बहुत ज़्यादा रन बना लेते हैं, लेकिन जब इनकी बॉलिंग आती है तो ये खूब सारे रन दे भी देते हैं। अब आप बताओ क्या ये टीम जीतेगी? आंसर है बहुत मुश्किल है। अब सामने वाले के बॉलर खराब होंगे तो जरूर जीत जाएगी। एक अच्छी टीम यानी कि एक विक्ट्री या एक सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कई तरह के लोगों का सहारा चाहिए होता है। जैसे एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कोई एचआर संभाल रहा है, कोई मार्केटिंग टीम संभाल रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन संभाल रहा है और उनके ऊपर उनका मैनेजर बैठा और सबका कलेक्टिव एफर्ट उनको एक बेहतर रिजल्ट दे रहा है। ये अगर लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो यही इसी लॉजिक से सिमिलर लॉजिक है रुद्राक्ष कवच, जिसमें कुछ बेनिफिक रिजल्ट जो एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष देता है, कुछ बेनिफिक रिजल्ट जो दूसरा पर्टिकुलर रुद्राक्ष देता है। इन दोनों को लेकर आओ और जोड़ दो और इसको कवच का नाम दे दीजिए। आमतौर पे कम से कम 3 रुद्राक्ष एक कवच में होते ही हैं और इसके आगे 4, 5, 8, 10, 12 भी हो सकते हैं। कवच इतने बड़े भी बनते हैं। जैसे कि एक सिंपल से रुद्राक्ष कवच की मैं बात करूं, आप में से अगर किसी का बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसके मतलब आप समझ गए ना, जैसे टीनेज बच्चा है जो पढ़ने का मन नहीं करता, छुट्टियां मारता है, पढ़ाई में वीक है, कमजोर है, आप चाहते हैं उसका फोकस बढ़े, तो इसके लिए रुद्राक्ष कवच रिकमेंड किया जाएगा 2 4 मुखी का और 1 6 मुखी का, जिसे हम कहेंगे सरस्वती बंध। और इसी का एक और बेहतर वर्जन है जिसमें 1 4 मुखी का रुद्राक्ष, 1 6 मुखी का रुद्राक्ष और 1 गणेश रुद्राक्ष, जो कि गणेश भगवान हम सभी जानते हैं बुद्धि के देवता हैं। जब ये 3 रुद्राक्ष जुड़ जाएंगे तो इसको बोला जाएगा कि सरस्वती विद्या कवच, और ये बच्चा जो है वो इसको धारण कर सकता है और उसके बेनिफिक रिजल्ट वो एक्सपीरियंस करेगा। अब ऐसे ही कुछ लोग धन के या मनी के, एक तरीका तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं कवच वाला तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे 7 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये बहुत प्रसिद्ध रुद्राक्ष है और इसके रिजल्ट सबको मिलते हैं। मैंने तो बहुत इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुने हैं। ये शनि का रुद्राक्ष है, जो इसको लक्ष्मी रुद्राक्ष भी बोला जाता है। अब अगर आप 2 7 मुखी के रुद्राक्ष लें और बीच में गणेश मुखी रुद्राक्ष लगा दें, गणेश मुखी भी एक रुद्राक्ष आता है, आप उसकी इमेज देख सकते हैं पिक्चर में, तो अब ये 3 जब रुद्राक्ष एक साथ मिले तो ये बन जाता है धन लक्ष्मी रुद्राक्ष कवच। यस, और ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, आपको अगर डर लगता है कि भविष्य में क्या होगा, मेरे पैसे का बुढ़ापा कैसा जाएगा, इन सारे डर को रिमूव करने के लिए और आपको फाइनेंशियली अबंडेंट बनाने में, आपके माइंडसेट को चेंज करने में बेनिफिशियल है। ये हो गया धन लक्ष्मी रुद्राक्ष कवच। ऐसे ही एक आता है आकर्षण रुद्राक्ष कवच। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर जो आपकी पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका प्रसिद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई एक्टर है, वो जितना फेमस होगा उसको उतना ज्यादा काम मिलेगा। सिंगर है, डांसर है, जितना प्रसिद्ध होगा उसको उतना ज्यादा काम मिलेगा। ऐसे कई सारे पॉडकास्टर है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे कई सारे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें आपका प्रसिद्ध होना, आपका फेमस होना डायरेक्टली आपके धन से और आपके पैसे से और आपकी ग्रोथ सक्सेस से जुड़ा होता है। इस रुद्राक्ष में शुक्र के रुद्राक्ष यूज किए जाते हैं। ऑफकोर्स शुक्र का ही यूज किया जाएगा इन सब चीजों में। तो 2 6 मुखी के लेकर आए गए और बीच में एक 13 मुखी का रुद्राक्ष लगाकर ये आकर्षण रुद्राक्ष कवच बना दिया गया। अब ऐसे ही एक रुद्राक्ष कवच होता है आरोग्य, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, हेल्थ ही नहीं ठीक होती, कभी मूड खराब है, कभी पेट खराब है, कभी कुछ है, बार बार चोट लग जाती है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, उनके लिए ये रुद्राक्ष बड़ा अच्छा है। इसको धनवंतरी रुद्राक्ष कवच भी बोलते हैं, इसे आरोग्य रुद्राक्ष कवच भी बोलते हैं। फिर इसी तरह से एक आता है व्यापार वृद्धि रुद्राक्ष कवच। इसमें एक 7 मुखी का रुद्राक्ष है आपका, जो कि शनि का रुद्राक्ष है, फिर एक 8 मुखी रुद्राक्ष और एक सूर्य का रुद्राक्ष भी जोड़ा जाएगा। सूर्य, राहु, शनि, ये तीनों ही मेलेफिक प्लेनेट है और मतलब ज्योतिष में तो मेलेफिक ही माने जाते हैं, लेकिन रुद्राक्ष में आते ही इनके पास
पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये कुछ भी नेगेटिव कर पाए। इनको अच्छे फल ही देने, सूर्य अथॉरिटी देगा, शनि आपको ज़्यादा धन, ज़्यादा पैसे कमाने के आइडियाज़ देगा और राहु आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा, विदेश अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा, आपका बिजनेस ग्लोबल होने के लेवल पर आ जाएगा। इस रुद्राक्ष की ये ब्लेसिंग है, इसे व्यापार वृद्धि रुद्राक्ष कवच बोला गया। ये 3 ऐसे करके अलग अलग तरह के रुद्राक्ष कवच बनाए जाते हैं या बने हुए हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सिंपल वही जेम्स मंत्रा का जो लिंक आपको नीचे मिलेगा उस पर क्लिक करिएगा, पहुंच जाइएगा जेम्स मंत्रा की वेबसाइट पे और डिटेल में इसको पढ़िएगा। महाशिवरात्रि आ रही है, ये एक तरीका है महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करने का, जिसमें आप रुद्राक्ष की दुनिया में या रुद्राक्ष के जो बेनिफिट्स है उसे अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि की जो रात होती है उसमें हम में से हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि वो ध्यान ज़रूर करें। कुछ टाइम ज़िंदगी से पॉज लें, ठहर जाएं और आंखें बंद कर कर बस शिव का ध्यान करें, शिव साधना करें। इसमें आपको अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम ये प्रोग्राम कर ही रहे हैं, लगभग हर साल ही करते हैं। आप उसमें रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को, नहीं तो खुद आप ये काम करिए। आपको बस एक अकेली, एक एकांत, एक शांति वाली जगह चाहिए जिसमें आप बैठेंगे और फिर ओम नमः शिवाय ये मन में आप चैंट करते रहिएगा और ध्यान करिएगा। कोशिश करनी है कि 25 से 30 मिनट का अगर मेडिटेशन हम महाशिवरात्रि को कर जाएं, अगली सुबह से, ज़्यादा दिन नहीं, अगली सुबह से आपको फ़र्क नज़र आएगा अपने एनर्जी लेवल में। अगली सुबह से आपको अपने आइडिया की लेवल पे फ़र्क समझ में आने लग जाएगा और फिर एक बार ये नशा लग जाता है ना, फिर नशा उतरता नहीं है इस चीज़ का। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि महाशिवरात्रि को क्या करना चाहिए, कुंडली से कैसे रुद्राक्ष रिकमेंड किए जाते हैं, रुद्राक्ष कवच की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अब आप हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट कर हमको जरूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।